जब मैं पढ़ता था तो निश्चित रूप से सहपाठी तो होंगे ही होंगे, और हम लोग आपस में मजाक करते थे। कभी कोई ठाकुर या क्षत्रिय लड़का आ जाता था तो हम लोग कहते थे कि भाई तुम मान सिंह वाले ठाकुर हो कि राणा प्रताप वाले ठाकुर हो। मान सिंह ने एक बहुत बड़ा अपने अस्मिता के साथ समझौता करके और सेनापति का पद अकबर के राज्य में लिया था। इसलिए हम लोग कहते थे कि मान सिंह वाले ठाकुर हो कि राणा प्रताप वाले ठाकुर हो। और राणा प्रताप जंगलों में घास की रोटी खा करके और बच्चों को घास की रोटी खिला करके उससे लड़ाई लड़ते थे मंगलों से। दोनों के सेंटिमेंट, दोनों की बातों में आपको फर्क आए तो जरूर हमें बताइएगा। अब आज पर आते हैं। आज पर आना बहुत जरूरी है कि आप साधु सन्यासी भी हैं और राजनीति के एक संवैधानिक पद पर भी बैठे हैं, फिर भी आप कहते हैं, और आप साधु भी हैं, फिर भी आप कहते हैं कि मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूं। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। माननीय आदरणीय रवीश कुमार जी, जो एक बहुत बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने एक बार रनौत का इंटरव्यू लिया था, जो आज सांसद भी हैं, और उन्होंने पूछा था कि आपको कास्ट प्राइड होती है, जाति का गर्व होता है? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होता है। अब आप इन दोनों उदाहरणों का मनन करिएगा और मनन करके हमें बताइएगा कि कौन कहाँ तक सही है, किसके क्या विचार हैं, क्या वो समाज हित में है, वो देश हित में है। और फिर आप एक नारा भी देते हैं जो वायरल हो रहा है चारों तरफ कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे हम तो बटे ही बटे हैं, हमारी तो 7,000 जातियां हैं, और उसके ऊपर जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, फला, ठेका, वैश्य, शूद्र, जाने क्या क्या बना रखा है आपने। फिर आपने कैसे बटेगा और कटेगा के क्या मतलब? हम तो बढ़ चुके हैं और हम कट भी चुके हैं। तो फिर इस नारे का क्या अर्थ है? आप इसको खोल के बताना चाहिए पब्लिक को कि क्या इस नारे का अर्थ है। जब आप खुद जो है कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, और आपको कास्ट प्राइड है, आपको क्षत्रिय होने पर गर्व है, तो फिर दूसरे को शूद्र होने पर गर्व होगा, दूसरे को ब्राह्मण होने पर गर्व होगा, दूसरे को वैश्य होने पर गर्व होगा। फिर कहां से बटने और एक होने की बात होती है? आप मठ के या किसी संस्था के सर्वोच्च पद पर हैं और सन्यासी हैं या साधु हैं, जो कुछ भी हैं, फिर भी आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और बाकी तो जनता देख ही रही है। तो ये गले के नीचे उतर नहीं रही थी, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया कि ये तथ्य जो है गले के नीचे नहीं उतर रहा है कि ये देश के अंदर हो क्या रहा है। कोई कहता है मैं तो फकीर हूं, झोला लेके चल दूंगा। अरे जब फकीर हो, झोला लेके चल देगा, तो इतने लोग जो तुम्हारे सहारे हैं ये क्या करेंगे? गैर जिम्मेदाराना भाषण, गैर जिम्मेदारानी बातें, बटेंगे तो कटेंगे, गैर जिम्मेदार नारे, ये एक नागरिक होने के नाते मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। अब जनता बताए कि ये क्या सही है और क्या गलत है, हम उसको मानने के लिए तैयार भी हैं कि जनता जो बताएगी कमेंट करके बताए, चाहे जैसे बताए, कि क्या सही है और क्या गलत है और क्या उचित है और क्या अनुचित है, और किस तरह से एक दूसरे को गुमराह किया जा रहा है। और बात मुसलमानों की हो रही है, बात किसी विदेशी की हो रही है, बात किसी और की हो रही है,
उनमें तो कोई दोषी नहीं है, दोष तो हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर तो अनेकों छेद हैं जिसकी वजह से हम 755 साल गुलाम रहे हैं और हम उसको याद नहीं करते हैं, हम उसको किसी भाषण में नहीं कहते हैं। हमें इस पर मनन करना चाहिए कि हम क्यों गुलाम हुए, यही कारण थे जिसकी वजह से हम गुलाम हुए। ये मेरा कहना है। आपसे हम तो वो लेंगे, क्या कहते हैं, कमेंट लेंगे या आपसे हम सुझाव लेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि मेरा ही कहना अंतिम नहीं है या हमारा कहना सही नहीं है या गलत नहीं है, कुछ भी हम नहीं निर्णय करेंगे, लेकिन ये देश के हित में नहीं है, इसलिए मैं एक वीडियो बना के आपको दे रहा हूं। अब और भी बातें हैं, और भी चीजें हैं, उसको भी मनन करिए। एक समझदार को इशारा काफी। और एक तीसरा वीडियो भी दूंगा आपको जो इसी तरह से, अनेकों वीडियो मैं दूंगा जो देखा है हमने, सहा है हमने, समझा है हमने, लोगों से वार्तालाप किया हमने और लोगों का दर्द भी सुना है और अपना भी दर्द हमने शेयर किया है। तो इस तरह की भाषा, मर्यादित भाषा, असंवैधानिक भाषा, असंवैधानिक सोच, अमर्यादित सोच और डींगे बघारना कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फला हूं, मैं ठेका हूं, ये शोभा नहीं देता है। शीर्ष पर बैठे लोगों को कतई शोभा नहीं देता है और शीर्ष पर बैठे लोगों को गलत संदेश देते हैं, गलत संदेश जाता है पब्लिक में और पब्लिक तो मूर्ख ही है, ऐसा मेरा मानना है। अब पब्लिक बताए कि वो मूर्ख नहीं हो तो ऐसे शासकों को, ऐसे देश चलाने वालों को क्यों गद्दी पर बैठाए हुए है, क्यों उन्हें ढो रही है, क्यों उन्हें झेल रही है। वो तो 5 साल के बाद तुरंत उसे खत्म कर देना चाहिए। और सोचिए और समझिए, एक डूबेगा तो सभी डूबेंगे, 1 अरब 50 करोड़ लोग डूबेंगे। ये सोचिए, अगर एक डूबेगा तो 1 अरब 50 लोग डूबेंगे, 50 करोड़ लोग डूबेंगे। और ये देश धन्य धान्य का है। ये देश में बहुत प्राकृतिक सुविधाएं, संसाधन है, देश भी बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में भी बहुत बड़ा है। एक प्रायद्वीप बोला जाता है। इस पर दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं कि कब आप जो है लूज हों और हम शासन करें, और कर चुके हैं। और उसी का कुफल है जो आप आज कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे और ये जाने क्या क्या झोलाएं लेके चल देंगे। कोई बात नहीं है, ये तो मेरे अपने विचार हैं। दुनिया के भी विचार हम जानना चाहते हैं, पूरे भारत के लोगों का विचार जानना चाहते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बस आपके कमेंट्स, आपके सुझाव, आपके विचारों के लिए का हम इंतजार करेंगे। इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। जय संविधान, जय भीम।